नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो भी साथी बीपीएससी टीचर का जो रिजल्ट था उसकी वेट कर रहे थे, ये रिजल्ट कब आएगा, वो इंतजार उनका अब खत्म हो गया है और रिजल्ट उनका आ गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर 17/10/2023 के दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई हुई है। पहले है रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इनको डाउनलोड करने में। लेकिन नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं। ये नोटिस आया हुआ है, नोटिस के अंदर क्या है इसके अंदर भी हम देखते हैं विस्तार से जानकारी क्या है। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है। तो कौन सी शर्त है, देखते हैं कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसकी मूल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही शर्त रद्द समझी जाएगी। अगर उनमें कोई डिफरेंस है, अगर वे उनके अंदर कोई फॉल्ट निकलता है, तो उनकी जो पात्रता है और परीक्षाफल यानी कि रिजल्ट है अपने आप ही रद्द हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने में उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS एम्स में से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने में पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा। यानी कि बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अगेतर कार्रवाई की जा सकेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उपकंडिका के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विशेष अधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना पत्रांक 1220 दिनांक 4/8/2023 विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियों की भरी जा सके। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक
विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हता के संबंध में उल्लिखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन पर कुल रिक्तियों का अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निरंतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त प्रांत अभ्यर्थी हित में इस हद तक स्थिर रखने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब है भी मेन बात जो है, आपके डॉक्यूमेंट बड़ी बारीकी से मिलाए जाएंगे। जो आपने शुरू में भरते हुए डॉक्यूमेंट लगाए थे वही आपने वेरीफाई करवाने हैं। ओरिजिनल में जो आपने है उनके अगर कोई समस्या आती है तो आपका जो रिजल्ट है वो रद्द समझा जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।